हमार जन्म अयोध्या में भय रहा। अयोध्या जी जो सब जनी दौरा चला जाते हैं कि अयोध्या जी हैं, राम जी के दर्शन हुई चाहिए। सब जाए के राम जी देखत है, ये क्यों ना पूछत कि राम जी तुम्हें देखिन कि ना देखिन। वह देखें तब तो कुछ बात बने, खाली तोहरे जाए से और दर्शन के लिए से बहुत ज़्यादा कुछ मिले वाला है ना। तो हम जोन बतिया कहते रहे कि अयोध्या में जन्म भय हमारे, हम ये मान ले थे कि हमें अधिकार है कि हम अवधि के बारे में कुछ कुछ बोल सकी, कुछ बतिया सकी। अब अवधि अयोध्या में हो एक नाते राम भजन और राम धुन और ये कुल तो सुनते रहा, बचपन से सुनाई पड़त रहा। हमेशा जब उठो जोने गली चला जाओ वही गली सुनाई पड़े। लेकिन घरों में रामचरितमानस के पाठे होत रहा। उससे ज़्यादा 3 जने के असर हम समझे थे हमारे ऊपर पड़ा। उमा एक जने रहे छंगू पंडित, उनके 6 अंगुरी रही, तो उन्हें छंगू उनके असली नौवा क्यों जन्म नहीं करत। तो छंगू पंडित पता नहीं पढ़ा लिखा रहे कि नहीं, लेकिन एक पोथी सत्यनारायण व्रत कथा के लिए रहे और उन्हें अंदाजे से वह पन्ना पलटे और याद के लिए रहे वह सुनाई दें। तो बाद में जब कथा वथा में नहीं सुनब तनी कम कई दिस, तो छंगू पंडित के खाए पिए मुश्किल हुए लाग। तो वह एक वहीं अयोध्या में एक सिनेमा हॉल रहा, वहीं में जाई के गेट कीपर हो गए। और वहाँ वह हमें सन 60 के वहाँ कहूँ एक सिनेमा बना रहा संपूर्ण रामायण। और वह संपूर्ण रामायण का सन 3-4-5 साल बाद अयोध्या वो पहुँचा सिनेमा। और वो छंगू पंडित वह समय वहीं रहे गेट कीपर, वह हमें दिखाएं। पहला असर अवधि के समझो सही माने में और राम कथा से हमारे ऊपर वही सिनेमा से पड़ा। अब ये समझो कि एक तो भय छंगू पंडित, एक जने और रहे कल्लू कथिक। मनई कथक जानत है, मनई बिरजू महाराज जानत है, मनई बहुत कथक के बहुत बड़ा बड़ा लोग भय वह सब जानत है। और यहो जानत है कि कथक जोन है वह कथिक जोन कथक कहत रहे वह कथा कहाँ और नाचें। और जब कहूँ ब्याह गौन पड़े तो उन्हें बुलावा जाए, वह आवें और उन्हें बहुत रुपया इनाम अकराम सब मिले। तो वह बहुत उनके कायदे से काम चलता रहा। अब कल्लू के बाद उनके दूसरा तीसर पीढ़ी आई गए है, उनके सबका लागत है कि कथा वथा की है और कथक कहे कथा सुनाए कुछ हो ही ना। और दूसर कि अयोध्या में काहे कि जितनी वह कथा सुनावत रहे सब ज़्यादातर राधा कृष्ण के होत रही, राम के उमा बहुत कम रहत रही कथा। लेकिन ये राम के कथा उमा जोड़िन कल्लू कथिक। और उनके गोड़ के चाल थाप जोन कुछ उनके रहा वो सब एकदम सटीक बैठत रहा। ऐसा लागत रहा जैसे कि आप क्यों बहुत बड़ा जोन माहिर उस्ताद हुए ओकर नाच ओके कथा उसे ओकरे मुँह से सुनत हो। बहुत दुर्भाग्य के बात है कि अयोध्या में अब वो कथिक वाली परंपरा खत्म हो गए। वो तो लखनऊ वाले ले गए और उन्हें ओका सजाए संवार के दरबार में अपने लगाई के ओका एक क्लासिक रूप दीन। लेकिन असल जो कथक रहा वो तो अयोध्या रहा। अब एक किस्सा और राम के नाम पे सुन लो। गांधी जी जब छोट रहे बहुत 4-5 साल 6 साल के, तो तब से उनके मन में रहा उन्हें डॉक्टर बहुत नीक लागत रहे। उन्हें लागत रहा कि डॉक्टरे बन जाए चाहिए, मन एक सेवा करे चाहिए। सेवक भाव उनके अंदर 5-6 साल के उम्रियों में रहा। जब वह हाई स्कूल कैलिन और एडमिशन के बात भय तो कहीं हम डॉक्टर बनब। तो घरे में सब उनके ऊपर बिल्कुल फारिग हुई कि वह कहीं की तो डॉक्टर बने कि हमारे सब वैष्णव हुई और हमारे यहाँ की काटा पीटी खून खराबा खून खच्चर हुई ओमा वो करे की जरूरत नहीं। तो गांधी मन मसको इसके मान लीन, कहीं चलो ठीक है न बनब। सब के वो सलाह दी कि वकील वकील बन जाओ, तो अंत में वो वकालत ही पढ़ें। लेकिन ई बतिया करीब 70 साल बाद 65-70 साल बाद गांधी एक अस्पताल खोलिन। वो पूना और मुंबई के बीच में एक जगह आवत है उरुली कांचन। वह जो दूसर विश्व युद्ध भय रहा वही के जितना सिपाही उपाही रहे, छोट के गांव रहा और ये सब आई खुआ बस गए। केहू खात कटा केहू गोड़ कटा
और दुनिया भर के दुख तकलीफ घर में रहबे करे, केहू बुखार आवे, केहू कुछ होए। पहाड़ी किनारे रहा, एक नदी है वह छोट के, वही किनारे ये गांव बसा है। तो गांधी जी वहीं अपन अस्पताल खोल दिए। अब वह धीरे धीरे मने आवे लगे। जब आवे लगे तो उनके साथ एक ठो डॉक्टर रहे, वह पक्का डॉक्टर रहे, पढ़ा लिखा। तो उनके नाम रहा मणिभाई देसाई। डॉक्टर मणिभाई देसाई एक दिन इनसे गांधी जी से कहिन कि बापू ये बताओ कि डॉक्टर हम, दवाई हम दे, इलाज हम करी, हमरे इलाज से सब ठीक हुए, लेकिन भीड़ तुहरे हियाँ काहे लागत, सब चला जाते तोहरे हियाँ। और हम जानी थे तू सबका एक्के बतिया कहा तो कि सवेरे उठो, टहरे जाओ, धूप में बैठो और कसरत करो, व्यायाम करो और उसके बाद राम नाम जपो। तो कहीं मणिभाई देसाई उनसे कि राम नाम जपे से जेके हाथ कटा है वो जुड़ जाई। तो गांधी जी कहीं उनसे कि ना जुड़ी, ये तो हम हो जानी थे, लेकिन ओसे ओका ये राम नाम ले से ये भरोसा हो जाई कि कटहे हाथ एक साथे हो जिंदगी जी जाए सकत है। वो काव कह सकत है राम के नाव ई छोड़ दो, एक ज्यादा चक्कर में पड़े की जरूरत नहीं है। राम नाम के महिमा अपरंपार है। एक किस्सा और, एक जने बहुत बड़ा अवधि के कवि रहे और हिंदियों के बहुत बड़ा कवि हुए, पहले रहे, अब तो ना है दुनिया में, त्रिलोचन। तो त्रिलोचन जी एकदाई कहें कि यह सब जितना बवालियां हैं जे कहत हैं कि अवधि भाषा होबे न करे, बोली होए और गंवारू भाषा कहे, कुछ एक आध जने गंवारू भाषा हो सकें, कहें एक सीखे कोनो जरूरत ना है, ये ऐसे है, बस असली काम तो हिंदी है। हिंदी पढ़ो सब, और पढ़ सको तो अंग्रेजी पढ़ो। तो वह त्रिलोचन बाबा एक ठो कविता लिखिन कि तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी। जो न अवधि में रामचरित मानस तुलसीदास जी लिख गए रहे, वह कहीं नहीं भाषा होए, ये बोली न होए। कहीं तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी, मेरी सजग चेतना में तुम रमे हुए हो। माने बसा नाए हैं, वो रमा हैं, सब आगे पीछे दाएं बाएं, अवधि के अलावा कोनो गति है ना है, तुलसी के आगे कोनो गति है ना है अवधि में। वो लागत है कि जैसे एक खंभा गाड़ दिन बाबा तुलसीदास गोसाई जी कि ओकरे आगे अब तू कह दियो कुछ तो देखो कह पाओ तो। और दूसर एक किस्सा हुए ई सन 76 के बाद हम बतावत है, 1976 में गोरखपुर में फिराक गोरखपुरी आए रहे, बहुत बड़ा शायर। तो उनसे कई जने आए मिले उले, तो हम गए रहन, एक जने दो जने के साथे हिम्मत जुटाई के, बहुत कमे उम्र रही, 20-21 साल के रहा हो, 22 साल के। तो जब गए उनसे मिले तब वो डांटत रहे केहू का, क्यों कविता लिख के लाए रहा। उनने कही फिराक साहब हम आपका कविता सुनाई दी एक ठो, तो कहीं सुनाओ। जब वो सुनाए लिस तो ओका बहुत कासी के ड्राफ्टिन और कहें कि तू बरखुरदार डिक्शनरी देख के कविता लिखबो तो कविता न बनी, मनई देखो, जमीन देखो, पेड़ देखो। तो वो डांट वांट सुन के हमें ला कि हमू एक सवाल पूछैया रहे ना, पूछी कि ना पूछी ना, अब मेरे ऊपर चढ़ी बैठे डांटे लागे और बड़ी बेइज्जती हो जाए, कहे कि हम नवा नवा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए गए रहन। लेकिन हम पूछ लिए उनसे, हम कहें बाबा तू आपके यहाँ फिराक साहब सबसे बड़ा शायर आपकी नज़र में के है? तो हमें लगत रहा है वो कहते हैं फिराके हैं, वह अपने कोनो कमजोर थोड़ो कम थोड़ो मानत रहे, लेकिन वह ना ही कहीं, वह कहीं यक्के में नहीं है। और खाली दुनिया के सबसे बड़ा जोन शायर है ओकर नाम है गोस्वामी तुलसीदास। और कहीं वो इतना बड़ा है कि हमें अगर उनके घर में झाड़ू लगावक मिल जाए तो हम अपने धन्य समझे। और उसके बाद जोन वह तुलसी बाबा पे बोलिन कि उनके भाषा कैसे है, उनके भाषा कैसे बरतत हैं, वह काव काव लिख दिए थे। मनई रामचरित मानस पढ़त है और समझे थे कि हम समझ लिए, लेकिन अगर वह दिन जोन फिराक साहब बताइन कुल बतिया वो कुल समझ में आवा कि तो हमारे सब
ऊपर ऊपर से छानी के पानी निकाल ले थे, नीचे अंदर का तो करे तलहटी तक में बैठा है गोसाई जी के कहा में, वो कैसे पता चले। तो यही मारे हम बाद में सोचन, फिराक साहब के यह बात का बहुत असर रहा मेरे ऊपर, बहुत दिन तक रहा। और हमें लागत रहा कि जोन गोसाई जी रामचरितमानस लिखिन तो अवधि में लिखिन, और अवधि में लिखे के नाते ओमा अवध में जितना शब्द चलत रहे वो सब ओमा आई गए। मने ओमा अरबी, फारसी, तुर्की, पहलवी, ओकरे अलावा तमिल और तेलुगु और प्राकृत और संस्कृत तो रह गई। तुलसी बाबा ऐसा संस्कृत के बड़ा भारी विद्वान रहे, वह हर जगह हर कांड में शुरुआत संस्कृत से करत, लेकिन बतिया अपना अवधि में की। तो वो हमें लाग कि ई करे चाहिए।